नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी मनाएगी वीर बाल दिवस। सीएम विष्णु देसाई साहसी बच्चों का करेंगे सम्मान। इंडोर स्टेडियम में आयोजित कवि सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। रायपुर के अभनपुर में सीएम साय ने किसानों को किया 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान। कहा महिलाओं के खाते में 1000 रुपए भी पहुंचेगा। धान खरीदी के दिए निर्देश, जरूरत पड़ी तो समय भी बढ़ाएंगे। आज कई जिलों के दौरे पर आएंगे डिप्टी सीएम अरुण साव। बिलासपुर के दयालबंद गुरुद्वारा में करेंगे दर्शन। रायपुर में इंडोर स्टेडियम में कवि सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। दुर्ग में गैंगस्टर तपन सरकार के ठिकाने पर पुलिस की दबिश। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी की तलाश। पुलिस के आला अधिकारियों समेत भारी बल ने दी दबिश। दंतेवाड़ा में बेकाबू रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा। ट्रैक्टर सवार 20 लोग हुए घायल। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दुर्ग से आपको सबसे पहले बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां गैंगस्टर तपन सरकार के ठिकाने पर दबिश दी गई है। तपन सरकार के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है। जांच के बाद पुलिस की टीम लौट आई। तपन सरकार पर शुभम राजपूत की हत्या का आरोप है। कई जिलों से फरार चल रही गैंगस्टर तपन सरकार, ये जानकारियां लगातार सामने आ रही थी। हाल ही में जेल से गैंगस्टर तपन सरकार छूटा है। 17 साल बाद जेल से गैंगस्टर छूटा है। जेल से जमीन खरीद फरोख्त का दबाव डालने का आरोप लगाया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और हाल ही में जेल से गैंगस्टर तपन सरकार छूटा है। ये तमाम जानकारियां अब तक निकलकर सामने आई है। दुर्ग से ये बड़ी खबर, 17 साल बाद वह जेल से छूटा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, सबसे पहले ये कि होली के समय का भी ये मामला था जब हत्या की वारदात को इसने अंजाम दिया था। क्या था ये पूरा मामला, इसके बाद क्या जांच पड़ताल की गई, अब क्या कार्रवाई की जा रही, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, होली के वक्त एक युवक शुभम राजपूत की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई थी और उस हत्या में एक युवक का नाम सामने आया था। लेकिन जब पुलिस ने इसमें पूरा तफ्तीश किया और जो जांच में सामने आया तो इसमें जो गैंगस्टर तपन सरकार है उसके नाम को भी पुलिस ने शामिल किया है। हालांकि ये उस समय की बात चल रही थी कि जो हत्या हुई है वो युवक तपन सरकार के लिए ही काम करता है, चोरी का काम करता है और ऐसे में युवक का कहीं न कहीं संलिप्तता आई थी और पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद जो है तपन सरकार का नाम शामिल किया और धारा 302 हत्या के तहत अपराध पंजीबद्ध है। और लगातार जिस दिन से ये जो अपराध दर्ज हुआ है उसके बाद ही तपन सरकार फरार चल रहा है। तपन सरकार के पतासारी के लिए जो दुर्ग निवास घर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, काफी में दबिश दी गई थी, लेकिन अब तपन सरकार घर पर नहीं मिले और उनके जो डिटेल चल रहे हैं नेटवर्क के मोबाइल के माध्यम से ये पता करने की कोशिश पुलिस कर रही है कि किस तरीके से वो कहाँ हो सकता है। काफी समय जो बीत चुका है और ऐसे में सरकार हो सकता है इस देश को छोड़ करके भी बाहर जा सकता है। तो ऐसे में लगातार पुलिस दबिश दे रही है और उनके कई ठिकानों पर राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी उनके तो कहाँ वो हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा पुलिस पता कर रही है। जो तपन सरकार एक बड़ा गैंगस्टर माना जाता है और एक महादेव महार हत्याकांड में शामिल होने के गुनाह पर उसे जेल भेजा गया था और लगभग 17 साल के बाद छूट के वापस आया था और कई राजनीतिक व्यक्तित्व के संबंध भी रहे हैं। ऐसे में लगातार पुलिस ये भी देख रही है कि आखिरकार फरार होने में किनका हाथ है। जो तपन सरकार है वो जेल से बैठ करके ही अपने गैंग के संचालन किया करते थे और एक जमीन खरीद फरोख्त के मामले में भी उनके ऊपर कई अपराध जो दर्ज हुए थे। जेल के भीतर से ही रह करके लगातार अपने
गैंग को चलाया करते थे और ऐसे में पूर्व आईजी जीपी सिंह ने उनके ऊपर कई अपराध पंजीबद्ध किए थे और ये भी बात सामने आई थी जब जीपी सिंह के ऊपर भी कई आरोप लगे। उस समय भी जो तपन सरकार के बयान को लेकर के उन पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी। तो ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि अब जो वर्तमान में सरकार जो है बदल चुकी है और जो सरकार है वो जो तपन सरकार को कहीं ना कहीं गिरफ्त में लेना चाहती है। जिस तरीके से तपन सरकार पर पुलिस दबिश देती है और ये दावा भी कर रही है कि जल्द से जल्द तपन सरकार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल आकाश, तो जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं कई सारे मामलों में केस दर्ज पहले से ही बताया जा रहा है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगे और खुलासे होते हैं इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब दंतेवाड़ा का रुख करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं। घायल गीदम अस्पताल में भर्ती है। करका पुल के पास से पूरा हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। फिलहाल बताया जा रहा है कि अब 20 लोग इसमें घायल हुए, इस हादसे का शिकार हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज जारी है। घायलों को गीदम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एक बार फिर से एक बड़ा हादसा इसे हम कह सकते हैं। करका पुल के पास ये पूरा हादसा हुआ है दंतेवाड़ा से और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना दर्दनाक था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। वेद प्रकाश, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, कैसे पूरा हादसा हुआ? जी देखिए, ये जो ग्रामीण है ये चिन्नार इलाके के रहने वाले, ये किसी काम से बारसूर इलाके में नदी के पार गए थे करका पुल से होते हुए। जब ये वापस लौट रहे थे शाम को, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। नियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्राली पलटी है। ट्रैक्टर में चूंकि बड़ी संख्या में लोग सवार होते हैं, ग्रामीण आज भी आवाजाही के लिए ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे लोग ट्रैक्टर से ही नदी पार गाँव गए थे और वापसी के दौरान करका पुल के पास ये हादसा हुआ। बड़ी संख्या में लोग सवार थे। सारे जो लोग थे 20 से ज्यादा लोग, वो इस घटना में घायल हो गए हैं। घायलों को चूंकि करका पुल के पास ये हादसा हुआ तो आसपास लोगों ने देखकर इसकी जानकारी तत्काल ही नजदीकी अस्पतालों और 108 एम्बुलेंस को दी, जिसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से इन सभी को गीदम अस्पताल लाया गया। वहां से कुछ जो घायल हैं जिनकी स्थिति काफी ज्यादा नाजुक बनी थी, उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो फिलहाल जो स्थिति है, अब भी कुछ लोगों की स्थिति खतरे में है। जी बिल्कुल वेद प्रकाश, लेकिन ये हादसे का कारण क्या था? किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई या तकनीकी खराबी गाड़ी में, किसी की वजह से ये पूरा हादसा हुआ? क्या कारण सामने आया है? जी जैसे कि जो घायल है उनसे हमारी बात हुई थी, वो बता रहे थे कि अचानक से स्टीयरिंग फेल होने की वजह से वो जो इनकी ट्रैक्टर है वो डिसबैलेंस हो गई। तो उसको बैलेंस करने के लिए ही ड्राइवर ने कोशिश की थी, लेकिन जो ट्राली है चूंकि अगला हिस्सा है वो नहीं पलटा है, जिस पर स्टीयरिंग वगैरह होती है, इंजन होती है। पिछले जो हिस्सा है ट्राली का वो इसे पलट गया है। तो एक तकनीकी खराबी ही इसमें वजह निकल कर सामने आ रही है। बिल्कुल, तो घायलों की स्थिति को लेकर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया वेद प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। मोदी की दूसरी गारंटी भी अब पूरी हो गई है। किसानों को 2 साल के धान के बकाया बोनस का वितरण किया गया। रायपुर के बेंद्री गांव में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सीएम विष्णु देसाई ने किसानों को बोनस वितरण उनके खातों में किया है, जिसमें प्रदेश के करीब 12 लाख किसानों को 3,716 करोड़ 38,96,000 रुपए का भुगतान उनके खातों में किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने किसानों से बातचीत भी की और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि बीजेपी सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत बोनस देने का वादा अपना पूरा कर दिया है। उन्होंने किसानों को इस दौरान शुभकामनाएं भी दी और कहा कि पीएम मोदी की गारंटी का हर वादा पूरा करेंगे। किसानों का पूरा धान खरीदा जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ी तो धान खरीदी का समय भी बढ़ाएंगे। साय ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल तक धोखा ही दिया है। अवलोकन करते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते पूरे छत्तीसगढ़ के जनता ला, छत्तीसगढ़ के किसान मन ला ये बताते हुए हर्ष होते कि आज अभी हमन छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 2 साल के बोनस के राशि
अभी अभी ट्रांसफर करे हन। आए मांग आ रही है कि धान खरीदी का समय बढ़ाया जाए, अगर जरूरत पड़ेगा तो निश्चित रूप से धान खरीदी का समय बढ़ाएंगे। और इधर सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सरकार की बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने मोदी की दूसरी गारंटी को पूरा करते हुए 2 साल के धान के बकाया बोनस का वितरण किया, जिसका बेसब्री से सभी किसान इंतजार कर रहे थे। रायपुर के बेंद्री गांव में आयोजित मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां से सीएम साय ने किसानों के खाते में राशि डाली। इसके अलावा हर विकासखंड में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। स्थानीय नेताओं ने किसानों को प्रमाण पत्र वितरित किए। पत्थलगांव में विधायक गोमती साय ने 3,500 से ज्यादा किसानों को प्रमाण पत्र का वितरण किया। वहीं पखांजूर की बात करें तो यहां पर विधायक विक्रम उसेंडी, नारायणपुर में केदार कश्यप और गरियाबंद में पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने किसानों को प्रमाण पत्र बांटे। लोरमी में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव ने शिरकत की। साथ ही राजनांदगांव, बेमेतरा, महासमुंद, बलरामपुर, अंबिकापुर और कोंडा गांव में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं कि हर विकासखंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और स्थानीय जो नेता थे वहां के उन्होंने प्रमाण पत्र किसानों को यहाँ पर दिए हैं। तो कल का दिन बेहद ही खास था और इस वक्त बालोद, महासमुंद और पखांजूर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम के आयोजन के अंतर्गत किसानों को उनके खाते में राशि का ट्रांसफर किया गया। और रायपुर की अगर बात करें, राजधानी रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए थे। बता दें कि लगातार 2 साल के बोनस को लेकर किसान मांग कर रहे थे, लगातार शिकायतें भी की जा रही थी और अब इंतजार किसानों का खत्म हो चुका है। अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए किसान यहाँ तक पहुंचे थे और उन्हें उनका हक कल मिल गया है। तो कल का दिन किसानों के लिए, यानी कि प्रदेश के किसानों के लिए बेहद ही खास रहा है। और कल हमारे संवाददाता भी हर विकासखंड से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने किसानों से बातचीत की और किसानों ने इस राशि का सही उपयोग कैसे करना है, कैसे वो करने वाले हैं, क्या उनकी तैयारियां, इसकी जानकारी भी उन्होंने दी थी। 3,700 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के किसान के खाता में गए। अभी कलेक्टर साहब बताई नहीं कि मुंगेली जिला में किसान मन के खाता में 150 करोड़ रुपया एक के दिन में किसान के खाता में गए। प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से 31 रुपए में खरीदा जाएगा और वो जो पहले बेच चुके हैं उन किसानों को भी 31 रुपए के भाव से पैसा दिया जाएगा। कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मोदी जी गारंटी है और गारंटी पे सब विश्वास कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए कि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये आज का जो किसानों को जो सौगात मिल रहा है 2 साल का बोनस का, ये पहला भारतीय जनता पार्टी का वादा है और घोषणा पत्र में जारी हुआ था। जो पहला योजना है जो आज जारी हो रहा है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के नालंदा परिसर में पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और जीवन पर लगाई गई फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी 31 दिसंबर तक जनता के लिए खुली रहेगी। जनसंपर्क विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में अटल जी के हर दौरे की तस्वीरें हैं, कविताएं हैं और उनके संदेशों को बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों को इस प्रदर्शनी को आकर देखने का आह्वान किया है, जो कि स्पेशली जनता के लिए है। साथ उन्होंने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए राजधानी में एक और नालंदा परिसर बनाने की घोषणा की है। सीएम ने वर्तमान नालंदा परिसर में सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की बात भी कही। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कवि थे, साहित्यकार थे, नेता थे, प्रधानमंत्री थे और गजब के वक्ता थे। 1 सप्ताह तक चलने वाला है प्रदर्शनी। सभी यहाँ पर आए और इस प्रदर्शनी को देखें, निश्चित रूप से लाभ होगा। इधर लोरमी में डिप्टी सीएम अरुण साव एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गए। दरअसल अरुण साव विधानसभा चुनाव जीतने और डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार लोरमी पहुंचे थे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। पुराना बस स्टैंड के पास भी अरुण साव के स्वागत के लिए मंच बनाया गया था, लेकिन क्षमता से ज्यादा लोग चढ़ने से ये मंच टूट गया। इससे डिप्टी सीएम अरुण साव समेत
भाजपा के जो कार्यकर्ता मंच पर चढ़े थे वो भी गिर गए। इस घटना में अरुण साव बाल-बाल बच गए तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया है। कुछ कार्यकर्ताओं को हल्की चोट आई है, ये बताया जा रहा है। तो वीडियो आप देखें, वीडियो वायरल भी हो रहा है और मंच से किस तरीके से डिप्टी सीएम अरुण साव अपने कार्यकर्ताओं के साथ नीचे गिर गए। हालांकि एक बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता थे जो भी मंच से गिरे थे उन्हें मामूली चोटें आई है, साथ ही डिप्टी सीएम भी बाल-बाल बच गए। और आगामी लोकसभा चुनाव में रायगढ़ सीट को फतह करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। इस सीट पर पिछले 5 बार से लगातार भाजपा जीतती आ रही है। कांग्रेस ने आखिरी बार 1998 में इस सीट से चुनाव जीता था और अजीत जोगी यहां से सांसद बने थे, लेकिन इसके बाद से इस सीट से लगातार भाजपा ही चुनाव जीतती आ रही है। साल 1999 से लेकर 2014 तक इस सीट से वर्तमान में सीएम विष्णु देसाई ने 4 बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2019 में बीजेपी से ही गोमती साय यहां से जीतकर सांसद चुनी गई। कांग्रेस ने हर बार चेहरे बदले लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 2009 में कांग्रेस को 55,848 वोटों से और 2014 में 2,16,750 वोटों से और 2019 के चुनाव में 66,027 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। जानकार बताते हैं कि कांग्रेस के वोट बैंक में कुछ अधिक वृद्धि नहीं हुई है। पार्टी ने कभी किसी ऐसे बड़े व्यक्ति को मैदान में नहीं उतारा जिसकी क्षेत्र के मतदाताओं में अच्छी पैठ रही हो। साथ ही चुनाव मैनेजमेंट की कमी भी रही। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का नेटवर्क भी काफ़ी कमज़ोर है पूरे क्षेत्रों में। एक लंबे समय से कोई यहाँ पे चुनाव कांग्रेस का जीता नहीं है लोकसभा में, इसलिए कांग्रेस को 2024 में भी अगर अच्छा दमदार और मजबूत कैंडिडेट उसने नहीं दिया तो संघर्ष की स्थिति भी नहीं बन पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम के साथ साथ देश भर में जो परिवर्तन आया है, तो निश्चित रूप से 5 चुनाव तो हम जीते ही हैं और आने वाला चुनाव भी बड़े बहुमत के साथ रायगढ़ लोकसभा सहित छत्तीसगढ़ की पूरी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। निश्चित तौर पर इससे पूर्व में रायगढ़ जिले का इतिहास रहा है कि लगातार कांग्रेस जीतती रही है, तो अभी समय कांग्रेस के अगेंस्ट ऐसा कुछ है कि नहीं जीत पा रहे हैं 5 बार से, लेकिन इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस बार रायगढ़ लोकसभा को जीतेंगे। इधर पत्थल के गांव के किलकेश्वर धाम और कोरबा में कटघोरा के सांस्कृतिक भवन में धर्मसेना की ओर से धर्मांतरण कर चुके परिवारों की घर वापसी कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में गए 101 परिवारों को फिर से सनातन धर्म में शामिल कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रबल प्रताप सिंह जदेव ने सभी परिवारों के पैर पखारे और उन्हें तिलक लगाकर उनकी घर वापसी कराई और बधाई दी। सम्मेलन में उन्होंने चेतावनी दी कि धर्मांतरण का घिनौना काम बंद होना चाहिए। वहीं पत्थल गांव के किलकेश्वर धाम स्थित शिव मंदिर में आयोजित संत सम्मेलन में 10 परिवार के 17 सदस्यों ने दोबारा सनातन धर्म अपना लिया। यह संत समाज के प्रमुख बाबा कपिल मुनि ने यज्ञ में शामिल कर उन्हें सनातन संस्कृति की दीक्षा दी। एक 101 परिवारों की घर वापसी हुई। सभी लोग धर्मांतरित किए गए थे। उनके पांव पखार करके मैंने स्वयं गंगा जल से ससम्मान उनकी सनातन संस्कृति में पुनः वापसी कराई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे आदरणीय विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में धर्मांतरण को खत्म करेगी छत्तीसगढ़ से। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी घर वापसी का हम लोग प्रत्येक वर्ष में एक बार दिसंबर माह में घर वापसी का कार्यक्रम करते हैं। जो हिंदू हमसे बिछड़ जाता है, कोई भूले भुटके कहीं चला गया, उसको हम लोग पैर धो के घर वापस लाते हैं। अगली खबर दंतेवाड़ा से है, जहां दंतेवाड़ा के कुन्ना में हुए मुठभेड़ में पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। तीनों नक्सलियों के शवों को सोमवार को जिला मुख्यालय लाया गया। मृत 2 नक्सलियों की शिनाख्त भी हो चुकी है। उनकी पहचान पेदारास LOS कमांडर लक्ष्मण कहरामी और दरबा डिवीजन एरिया कमेटी मेंबर सोमा मांडवी के रूप में हुई है। दोनों नक्सलियों पर शासन ने 5-5 लाख का इनाम घोषित किया है। साथ ही उनके खिलाफ अलग अलग थानों में दर्जन भर से ज्यादा मामले भी दर्ज है। एक अन्य नक्सली की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो सकी है। इनमें से जो 3 में से एक की शिनाख्ती नहीं हो पाई है, जिसकी प्रक्रिया हम लोग शिनाख्ती कर रहे हैं। इसके अलावा जो 2 नक्सली हैं उनमें से एक पेदारास LOS कमांडर कांगेर घाटी के जिन लक्ष्मण कोहड़ाम है, जिनके ऊपर 5 लाख का इनाम है। इसके अलावा दूसरे सोमा मंडावी हैं
इनके ऊपर, ये भी कांगेर घाटी एरिया कमेटी के सदस्य हैं, इनके ऊपर भी 5 लाख का पूर्व से घोषित इनाम है। इधर रायपुर के दलदल सिवनी इलाके में प्रशासन के नाक के नीचे करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से कब्जे का खेल चल रहा है। अतिक्रमण बांस का बाड़ा बनाकर कब्जा कर रहे हैं। कई जगह पक्कीकरण भी हो गया है। कब्जा करने वालों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि गड्ढे पाट कर चूना मार्किंग कर कब्जा किया जा रहा है, पर निगम के अधिकारियों को इसकी सुध तक नहीं है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। रायपुर के दलदल सिवनी इलाके में प्रशासन की नाक के नीचे करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। आपको बता दें, उरकुरा रोड से परसुली डीजी आने वाला मार्ग है। आप देखेंगे ये दुकान है, सरकारी जमीन पे बनाई गई है। बाकायदा इसका कंक्रीटीकरण कर दिया गया है, बाकायदा दुकान खोल ली गई है और ऐसे एक नहीं 100 से ज़्यादा कब्जे हैं यहाँ पर। आप देखेंगे वहाँ चाइनीज़ फास्ट फूड का ठेला लग गया है। आप जैसे उरकुरा चौक से जाएंगे, दलदल सिवनी की तरफ बढ़ेंगे, परसुली डी की तरफ, तो 100 से ज़्यादा आपको जगह मिलेगी जहाँ पर बांस से भाड़ा बांधकर जो है कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए बिजली का खंभा है, इससे बांस रस्सी घेरा करके सब कुछ यहाँ पर लगा दिया गया है। तो कब्जे की कार्रवाई लगातार जारी है। धीरे धीरे लोग यहाँ पर पान ठेले, चिकन सेंटर, अलग अलग चीज़ें खोलते जा रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने यहाँ पर कब्जा किया है उनसे भी हम बात करेंगे। ये आप लोगों ने पक्का कर लिया, सरकारी जमीन है कि आपकी? नहीं सर, हम तो खुला लगाते हैं और ठेला मतलब चक्के वाले लगा रहे हैं। फिक्स है दुकान लेकिन? हाँ ये फिक्स है, अभी उसको तोड़ के हम लोग वो ठेला वाला कर देंगे सर। कब्जा हुआ ना एक तरफ? हाँ तो एक तरफ से कब्जा हुआ, फिर भी मिनिमम मेरे तरीके से मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ठेला वाला ही लगाएंगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। देखिए फिलहाल अब जब हम पहुँचे हैं तो कह रहे हैं कि ठेला वाला लगाएंगे, लेकिन देखिए किस तरीके से पक्की दुकान बना ली गई है। आगे हम आपको दिखाएंगे। चौंकाने वाला नज़ारा है, 200-300 जगह पर ऐसे कब्जे हैं। तो कब से चला रहे हैं आप लोग दुकान? 1 साल हो गया। ये पक्काकरण कब किए हो? अभी 1 ही महीना हुआ है। ये 1 से 1.5 महीने में बताएं कि जो कच्ची दुकान थी उसे पक्का कर ले गया। तो आगे आपको लेके चलते हैं, दिखाएंगे कैसे बेतहाशा रूप से यहाँ पर अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। ना तो पार्षद, ना तो स्थानीय विधायक, ना ही नगर निगम जोन के जो अधिकारी है उनको कोई होश है। लगभग 1 किलोमीटर तक अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। देखिए सड़क के ऊपर आपको दिखा रहे हैं, बिजली विभाग की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, पीछे नगर निगम की कॉलोनी है। देखिए भाड़ा बांधकर यहाँ पर बाकायदा सामान पटक दिया गया है, खंबे यहाँ पर गाड़ दिए गए हैं। और सिर्फ सड़क के एक तरफ नहीं, दूसरी तरफ भी आपको हम दिखाएंगे। जो बैरिकेडिंग वाला लाल या पीला पट्टा होता है उसे लगाकर बाकायदा कब्जा किया जा रहा है। कुछ जगह जो है ज़मीन पर चूना मार्किंग भी की गई है। और आपको बता दें कि नाले के ऊपर की ज़मीन तो है ही, साथ में OFC केबल के खंबे लगे हैं जगह जगह। एक तरफ रेलवे की ज़मीन है, एक तरफ बिजली विभाग की ज़मीन है, शासकीय नाले की ज़मीन है। लगातार इस पर कब्जे की कार्रवाई चल रही है। कई झोपड़ियाँ यहाँ पर बन गई है, उसके बावजूद पता नहीं प्रशासन इस पर क्यों एक्शन नहीं ले रहा है। तो लगातार IBC 24 ऐसे मुद्दों को उठाता है। 4 साल पहले भी हमने ऐसे बड़े कब्जे की खबर दिखाई थी, कुछ समय पहले इस पर कार्रवाई हुई थी। उम्मीद करते हैं जो सोया हुआ प्रशासनिक अधिकारी है वो जागेंगे और इस अवैध कब्जे पर कार्रवाई होगी। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में। रायपुर में CGPSC अभ्यर्थी माना परीक्षा नियंत्रक ला हटाए के मांग करीन अभ्यर्थी माना CM विष्णु देसाई ले मुलाकात करीन। अभ्यर्थी माना परीक्षा नियंत्रक और सचिव पर गड़बड़ी का आरोप लगाइन। बोलेन के परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य अधिकारी सालों ले PSC में जमे हुए हैं। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में पानी की किल्लत देखे बर मिला थे। अस्पताल में पानी नहीं होले मरीज मन परेशान होते। अस्पताल के बोरवेल खराब होए के स्थिति, वाटर सप्लाई ठप होगी। मरीज के परिजन पानी खरीदे बर मजबूर है। रायगढ़ में बाइक और ट्रक में टक्कर होगी। बाइक सवार 2 लोगन मन के मौत होगी। पुलिस ने ट्रक ला जब्त कर गरघोड़ा की घटना बताया जाता है। पुलिस मामला के जांच में जुट गई। बिलासपुर में कार के चपेट में आए बाइक सवार की मौत होगी। घटना हिरी थाना क्षेत्र के। पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। बिलासपुर में करंट के चपेट में आए के अधेड़ की मौत होगी। अधेड़ 11 kV तार के चपेट में आ गए। पेड़ में चढ़े के बेरा हादसा हुई। सिरगिट्टी थाना के बसिया गांव की घटना। पुलिस जांच में जुट गई है।
बलरामपुर में पिकनिक मनाए गए युवक नदी में डूबने के मौत हो गई। 30 घंटा बाद गए युवक के शव के पता नहीं चल पाए से मृतक झारखंड के रहिया है। फिलहाल गोताखोर शव की तलाश कर रहे थे। केसकाल में IBC 24 के खबर के असर हुए से केसकाल विधानसभा क्षेत्रवासी मल्ला फायर ब्रिगेड के सौगात मिली से विधायक नीलकंठ टेकामा स्थानीय बस स्टैंड में दमकल वाहन के विधिवत पूजन करे। सौ फायर ब्रिगेड वाहन के लोकार्पण करे। मिला स्टील प्लांट में नकली गेट पास बना के चोरी के मामला सामने आते ही CISF चोरी करेगी केबल के साथ आरोपी ला पकड़ी साहब। आरोपी कार्यालय 173 किलो कॉपर केबल जब्त करेगी। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू करते हैं। शासन दिवस के मौका में लोरमी में विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेगी। शासन के निर्देश अनुसार जिला के नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाएगी। कलेक्टर राहुल देव स्वच्छता अभियान में शामिल है।